हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैफेपीडिया। मुझे पता है कि अभी तुम्हारी बोर्ड्स 2024 की प्रिपरेशन में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे होंगे, जिनको शायद आप लोगों में से मैक्सिमम एंड मेजॉरिटी लोग अभी टैकल नहीं कर पा रहे होंगे। और आपको पता है ये एक बहुत ही नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जो कि आप जैसे लगभग 90% ऑफ द स्टूडेंट है वो फेस कर रहे हैं, जिन्होंने भी अपनी स्टार्टिंग थोड़ी लेट से करी है। अब इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ों को बहुत ही क्लियरिटी में समझाऊंगा कैसे आपको आपकी पढ़ाई करनी है। एंड इनफैक्ट अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी इस वीडियो को आपको देखना है। वीडियो का एक छोटा सा लाइक टारगेट है यार, 1200 लाइक्स का। अपने सारे दोस्तों से शेयर करिए, चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि भी बहुत सारे अच्छे कंटेंट डाल रहा हूँ, थोड़े टाइम लेके डाल रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर रिसर्च एंड प्लानिंग के साथ डाल रहा हूँ। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो हमने यार एक प्लानर बनाया है 3 मंथ्स का, जिस प्लानर के थ्रू हम लोग आप लोगों को समझाएंगे कि आप लोगों को एक्चुअली में करना क्या है। नाउ दिस 3 मंथ प्लानर इज फॉर बोर्ड्स 2023 एंड 24। और आपको मैं बता दूं कि इसमें हम लोग ना ही सिर्फ प्लानिंग बल्कि उसके साथ साथ उसके एग्जीक्यूशन और उसके रिजल्ट्स तीनों पे बात करेंगे। कैसे हम लोग किसी भी पढ़ाई को किस तरीके से किस वे में ले जाएंगे ताकि हम लोग बेटर से बेटर एग्जीक्यूशन के साथ बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट निकाल पाएं। देखो यार, सबसे पहले तो बात आ जाते हैं हमारी प्लानिंग वाले टाइम पे। अब देखो, आप लोगों में से काफ़ी लोगों की जो स्टार्ट है, जो प्लानिंग है वो सही नहीं रही। पुराने ज़माने में भी जब लड़ाइयाँ हुई करती थी तो उसके लिए एक प्लानिंग बनाया जाता था, एक रोड मैप बनाया जाता था, जिसके थ्रू ये पता किया जाता था कि एक्चुअली में लड़ाई करनी कैसी और जीतना कैसे। सेम गोज हेयर, यहाँ पर भी हम लोग की जो प्लानिंग है वो आप लोगों में से काफ़ी बच्चों ने सही प्लानिंग के साथ स्टार्ट नहीं किया, जिस वजह से आप लोगों में से काफ़ी बच्चे सफ़र भी कर रहे होंगे एट दिस पॉइंट। तो वही सफरिंग को खत्म करने के लिए सबसे पहले जो भी करेक्शंस आपको करने चाहिए वो आप यहाँ देख लो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले तो आपका स्टेप होगा एक प्लानर बनाना, स्टेप 2 होगा आपका स्टार्टिंग एंड स्टेप 3 होगा आपके क्वेश्चन राउंड पे जाना, जिसको कि हम लोग थोड़े ब्रीफ में आज समझ रहे होंगे इस वाली वीडियो में, ठीक है। लेकिन अगर आप वो बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ा मोड़ा पढ़ रखा है, आपको बता दूं कि आपके साथ क्या दिक्कतें हैं जो अभी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको रिपीटेशन नहीं करना उन चैप्टर्स का जिन चैप्टर को आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। फ्रेश स्टार्ट के नाम पे बार बार वही चैप्टर 1 पढ़ना का कोई सेंस नहीं है, तो इस रिपीटेशन नहीं करना है। आपको अपनी स्पीड बढ़ाने पे फोकस करना है राइट नाउ, क्योंकि आपका स्पीड अभी काफ़ी ज़्यादा स्लो है। आपका कोशिश होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप कर सके, जल्दी जल्दी कर सकें, उसलिए आपका स्पीड बढ़ाना चाहिए। और साथ ही में आपकी रिवीजन प्लस टेस्टिंग जितने भी आपने अभी तक कर रखे हैं, मान लो आपने 2 चैप्टर भी पढ़े हैं तो उन 2 चैप्टर की रिवीजन और उन 2 चैप्टर की टेस्टिंग कि आपको कितना पता है कितना आता है, वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सैम्पल पेपर्स के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन के थ्रू भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द प्लानर वाला पार्ट की प्लानर बनाते कैसे हैं। तो इस पर बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्लानर बनाते कैसे। नाउ ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिस इज अ प्लानर, जो मैं बोलता हूं कि आपको लगभग हर सब्जेक्ट के लिए ये चीज़ बनानी ही चाहिए। वाई? क्योंकि यार इस प्लानर में आप लोगों को ऐसे एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो सकता है कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, कितना बाकी है और आपने कितना कर लिया बेसिकली। तो अगर मैं ये फिजिक्स के लिए अगर ऐसा एक प्लानर बना रहा हूँ तो मेरा एक मेन गोल होगा कि मैं यहाँ पर चैप्टर नेम लिखूंगा। जब मैं थ्योरी और नोट्स दोनों चीज़ें कर लूँगा तो मैं उस पर टिक लगाऊंगा। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन दोनों कर लूँगा तब मैं टिक लगाऊंगा। और उसके बाद रिवीजन में 1 2 3 फेजेस की रिवीजन करेंगे अपन, जिसमें कि पहला रिवीजन जो पहला फेज होता है वो होता है जस्ट आफ्टर। यानी मान लो आज रात में मैंने 3 टॉपिक्स कवर अप करे हैं तो अगले दिन सुबह पे मैं 3 टॉपिक्स का रिवीजन करूंगा। दिस इज माय फर्स्ट फेज ऑफ रिवीजन, जो कि अगर आप सारे टॉपिक्स कर लोगे तो उस पर टिक लगाओगे। सेकंड फेज ऑफ रिवीजन विल बी एक वीकली रिवीजन, यानी कि कोई संडे जैसा डे पकड़ के उस वीक में जो वाला भी चैप्टर मैंने खत्म किया है, जो भी पर्टिकुलर चैप्टर उसको मैं पढ़ रहा हूँ, पूरी तरह से रिवाइज कर रहा हूँ। एंड थर्ड फेज ऑफ रिवीजन विल बी और एग्जाम टाइम रिवीजन, तो ये टिक लगते लगते थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा एक प्लानर आपको जरूर बनाना होगा। नाउ अब तुम सभी स्टूडेंट के लिए एक छोटा सा नहीं, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज, और वो चैलेंज है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का। तुम लोगों में से काफी सारे बच्चे हो जिन्होंने अपनी पढ़ाई तो कर ली होगी या फिर वो कर रहे होंगे, बट उन्हें नहीं पता कि वो एक्चुअली में कहां स्टैंड करते हैं। आपको मैं दे रहा हूं एक मौका अपने आप को प्रूव करने का, जिसमें कि आप काफी सारे प्राइजेस भी जीत सकते हो। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट बाय अनअकैडमी, जो कि आपके 2 फेजेस में होगा ऑन अक्टूबर 22 एंड अक्टूबर 29। आपको मैं बता दूं कि इसमें आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो अप टू 90% एंड डिवाइसेस लाइक एयरपॉड्स एंड ढेर सारी चीजें, ये आप अपने टैलेंट के बेसिस पे जीत सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का चैलेंज को एक्सेप्ट करके अगर आप कमेंट में कमेंट जरूर कर देना कि चैलेंज एक्सेप्टेड भैया। देखना चाहता हूं कितने लोग फेज 1 फेज 2 को क्लियर करके वो विन वाला पोजीशन एक कैफेपीडिया का सब्सक्राइबर जरूर होना चाहिए। साथ ही मैं आपके लिए बता दूं कि अनअकैडमी ने आपके प्रैक्टिस के लिए और भी अच्छी चीजें लॉन्च करी, जैसे कि असेंड, जिसमें कि आप लोगों के हर सैटरडे को 1 PM पे आपके नेशनल लेवल की एनसीईआरटी क्विज होगी, जिससे कि आपकी एनसीईआरटी की प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा लेवल पे तगड़ी हो जाएगी। और साथ ही में आप लोगों के लिए काफी सारे डीपीपी नोट्स और ये सारी चीजें टेस्ट सीरीज वगैरह अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही है। सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूं, फटाफट जाओ एक्सेस कर लो। और सभी चीजों को अनलॉक करने का कोड तो आपको पता ही होगा, PD Einstein।
और जिसपे कि आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे आपको मिल सकता है 10 और उससे भी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ यूजिंग द कोड PDNSEN। ये कैफे PD आर्मी का कोड है, नीचे लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके चेकआउट कर लो और AIMT देना मत भूलना। नाउ लेट्स कम टू स्टेप्स टू स्टडी। अब देखो यार, स्टेप्स टू स्टडी में मैं सिंपली यही बोलूंगा कि हम लोग कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करने वाले हैं अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। अब सबसे पहली जो स्टेप है वो है फाइंडिंग अ टीचर। अब मैं ये स्पेसिफिकली ये कभी नहीं कहता कि कोई एक ही टीचर आपको पढ़ा सकता है या कोई 2 ही टीचर आपको पढ़ा सकता है। यू माइट फाइंड समवन जो कि और भी ज़्यादा बेटर और भी ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये टीचर्स को आप यूट्यूब पे और प्लेटफॉर्म पे दोनों जगह ढूंढ सकते हो, चाहे आप अनअकैडमी या किसी भी ऐप से पढ़ते हो, वहाँ पर भी आपको वो टीचर्स मिल जाएंगे, या तो फिर आप यूट्यूब पे सेल्फ स्टडी के थ्रू भी वहाँ से भी आप उन टीचर्स का एक्सेस कर सकते हो। नाउ एक टीचर आपके पास होना चाहिए हर सब्जेक्ट का, ठीक है, जो कि आपके लिए फेवरेट हो, जिसकी बातें आपको समझ आती हो, जिसकी वीडियोस देखने में आपको मन लगता हो, जिनकी इंटरेस्टिंग भी लगती हो, समझ में भी आता हो, लॉजिकल भी लगता हो, ऐसे एक टीचर को ढूंढ लो, ठीक है। अब सबसे पहला एक जोन से बाहर आ जाओ। अगर आपने कहीं का भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है किसी भी प्लेटफॉर्म का, वहाँ के टीचर्स मान लो लेट सपोज आपको नहीं जच रहे हैं, मतलब कि आप सिंक नहीं कर पा रहे हो, बट यूट्यूब पे आपको एक टीचर मिल गए हैं जिनसे आप सिंक कर पा रहे हो। ये मत सोचो कि मैंने उस प्लेटफॉर्म पे पैसे लगा दिए हैं और अब मैं वहीं के टीचर से पढ़ूंगा, मैं यूट्यूब में फ्री में नहीं पढ़ूंगा, क्या ही मतलब है। ये सब मत करो। अभी अपना फ़ायदा देखो कि हाँ भाई मैं यूट्यूब पे पढ़ रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है, सो आई विल बी शिफ्टिंग टू यूट्यूब। मैं यहाँ से भी समझ सकता हूँ, अल्टीमेट गोल इज स्कोरिंग, तो उससे मतलब नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बाहर आओ। कुछ बच्चे ऐसा कह रहे थे कि भैया मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है एक दूसरे किसी प्लेटफॉर्म का, तो उसमें ऐसा दिक्कत हो रहा है। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, अब यूट्यूब पे शिफ्ट कर लो, सेल्फ स्टडी और अपने फोकस पे शिफ्ट कर लो, ठीक है। नाउ मेरा स्टडी पैटर्न एग्जाम के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड था। अब जैसे कि ठंड थोड़ी सी गिर रही है, तुम लोगों को पता ही होगा, तबियत वगैरह भी तुम लोगों में से काफ़ी लोगों का खराब हो रहा होगा, थोड़ा ध्यान रखना यार। तो अभी मैं एक ब्रेक और स्टडी पैटर्न हमेशा से फॉलो करते आ रहा हूँ। जापानीज़ में कुछ पोमोडोरो ऐसा कुछ बोलते हैं, उतने अच्छे से आइडिया नहीं है मेरे को, बट ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है ना कि इसमें आप कुछ बहुत ही लिमिटेड यानी कि शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए पढ़ते हो, फिर आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हो, फिर शॉर्ट अमाउंट टाइम के लिए पढ़ते हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको 30 मिनट पढ़ना है और फिर आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलना है, तो ये काफ़ी आसान चीज़ हो जाता है किसी के भी लिए भी। कोई भी इंसान मतलब जो वो पढ़ने में कैसा भी रहे, वो 30 मिनट तो मिनिमम बैठ ही सकता है यार मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 30 मिनट की एक सिटिंग के बाद 15 मिनट का ब्रेक एक बहुत बड़ा ब्रेक होता है, जो कि लगभग आधे घंटे टाइम का। अब काफ़ी सारे बच्चे इस पैटर्न को फॉलो नहीं भी कर पाते। काफ़ी सारे बच्चे जो इतना लंबा ब्रेक नहीं लेते, काफ़ी सारे बच्चे जो आधे घंटे में नहीं, कम से कम 2-3 घंटे लगातार पढ़ पाते हैं। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। आपको बस अगर ये चीज़ प्रैक्टिकल लग रही है, अगर आपको ये चीज़ फ़ायदा करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो आप अपने पैटर्न से ही पढ़ो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक पैटर्न जो होता है यार, आधे घंटे पढ़ना या फिर किसी एक टॉपिक को पूरे ब्रीफिंग में अच्छे से कंप्लीट करना, नोट्स वोट्स बनाना, एक आध क्वेश्चन कर लेना उसके बाद एक 15 मिनट का ब्रेक। लेकिन ये नो फोन ब्रेक होता है। मैं जब ब्रेक्स लिया करता था, मैं नो फोन ब्रेक लेता था। वाई? आप एक बार फ़ोन में घुस गए अपने ब्रेक में, आप एक वीडियो से दूसरे वीडियो से तीसरे वीडियो, या फिर आप रील्स स्क्रॉल करते जाओगे, या तो फिर आप किसी से चैट करने लग जाओगे, आप उस लूप से बाहर नहीं आ सकते हो। तो जो वो 15 मिनट का ब्रेक होगा, वो एक वॉकिंग ब्रेक हो सकता है, एक टी ब्रेक हो सकता है, एक बाहर से घूम के आ गए थोड़ा, वो ब्रेक हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो एक फ़ोन ब्रेक नहीं हो सकता, आप उसमें फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। अब ऑब्वियस सी बात है यार, मैं और तुम आंसरेबल तो है नहीं इस चीज़ के लिए कि आप फ़ोन यूज़ करोगे कि नहीं, वो तुम्हारी ऑनेस्टी का सवाल है। अगर तुम ऑनेस्ट हो, तुम्हें लगता है कि नहीं मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, मैं कुछ स्कोर करना चाहता हूँ, तो यस बहुत बढ़िया है। अगर तुम फ़ोन नहीं चलाते हो और थोड़ी मेहनत कर लेते हो, ऑब्वियस सी बात है। सो ये पैटर्न अगर फॉलो करते हो तो पहले पैटर्न में एक टॉपिक करो, दूसरे वाले सेशन में 2 टॉपिक करो। ऐसे ऐसे करके मैंने करा था यार, तो मेरे 2 दिन में ही पूरा का पूरा एक फिजिक्स का चैप्टर निपट गया था, ठीक है। रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर को बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ा था, तो थोड़ी डेरिवेशंस भी समझ में आई थी। और इनफैक्ट ब्रेक में भी काफ़ी सारे ऐसे ब्रेक्स थे जो मैंने छोड़ना पसंद किया, और उस ब्रेक्स में मैं और ज़्यादा उस चीज़ में और डीप जाते रहा और मैं और ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करते रहा, ठीक है। एक तो आता है नोट्स का फैक्टर कि भैया अभी जो सबसे ज़्यादा हम लोगों का जो इंप्रूवमेंट हम लोग देखना चाहते हैं वो नोट्स के बेसिस पे देखना चाहते हैं। मैंने एक आध वीडियो बनाई है नोट्स से रिलेटेड कि नोट्स कैसे बनाते हैं, कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, नहीं तो फिर नॉर्मली हाउ टू मेक नोट्स और कैफेपीडिया करके सर्च करोगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगी वो वीडियो। तो उन वीडियोज़ को देख सकते हो, थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए, थोड़ा हेल्पफुल भी होगा ऑब्वियसली। सो सबसे पहले तो ओन नोट्स, खुद के नोट्स बनाना। मैंने उस वीडियो में यही सिखाया है कि आप खुद के नोट्स बनाते कैसे हो। तो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि प्लीज़ मेक योर ओन नोट्स, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी और का नोट्स आप उठा के पढ़ते हो तो इट्स एज सेम एज लाइक रीडिंग अ बुक। नाउ एक चीज़ मैं बताता हूँ कि फास्ट पेस स्टडी अगर आपको करनी है, अगर आपको थोड़ी तेज़ी से पढ़ाई करनी है, फास्ट पेस का पढ़ाई करनी है, तो इंपॉर्टेंट क्या है? 2 तरह की चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो थ्योरी हो गया, एक तो क्वेश्चंस हो गए। अब थ्योरी में आप यूट्यूब से, बुक से या ऐप्स यानी कि जो भी आप प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहते हो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। बट द थिंग इज़ कि देखो यूट्यूब और बुक का जो कोलैबोरेशन होगा वो आपको 4 आउट ऑफ 5 लेवल की कहते हैं ना
सही चीज़, यानी कि कहते हैं एक्यूरेसी पे लेके जा सकता है। बट बुक और ऐप का कोलैबोरेशन 5 आउट ऑफ 5 लेके जाता है। उसका रीज़न है, अच्छे ऐप्स जैसे होते हैं, जैसे अनअकैडमी हो गया, इन सब में टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं, थोड़े टॉपर नोट्स वगैरह होते हैं, तो थोड़ा हेल्प हो जाता है उससे, ठीक है। थोड़े एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो स्कोरिंग बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपके हिसाब से ना प्लान होता है पढ़ाई पूरे तरीके से। बट यूट्यूब में आपको खुद से प्लान करना पड़ता है, तो वहीं पर आप लैग कर जाते हो। लेकिन मेरे जैसे बच्चे, जैसे मैं था, मैं पूरा यूट्यूब से पढ़ा था, तो मैंने इससे भी 5 आउट ऑफ 5 वाला अपना स्कोरिंग निकालने की कोशिश करी, जितने उससे मैं निकाल सकता था। आई डिड दैट, ठीक है। नाउ क्वेश्चंस की बात करें अगर, तो अभी 3 तरह के क्वेश्चन तो भाई एकदम ध्यान से सुन लो। एनसीईआरटी में इंटेक्स एग्जाम्पल एक्सरसाइज मत छोड़ना, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है, एकदम मत छोड़ना। न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल मत छोड़ना फिजिक्स के, एनसीईआरटी से ही पिक एंड ड्रॉप होंगे। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यार 5 साल से ज़्यादा का नहीं, 1990 1947 का नहीं बनाने का ज़रूरत है। नॉर्मली 5 साल का उठा लो, 2019 20 21 22 23, बस बहुत है। 19 20 21 22 23 इज़ मोर देन इनफ, इनके क्वेश्चन आप उठा लो। इसमें भी 4 ही साल होंगे, आई थिंक 1 साल तो उतना एग्जाम भी नहीं हुआ था, तो 19 20 22 23 ऐसा कुछ होगा, तो उसका आप निकाल लो और उसका आप जो क्वेश्चन है उसको करो मैक्स टू मैक्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी भी करो, टॉपिक वाइज करो। जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया मान लो, ठीक है, कोई सा भी पढ़ लिया, अब उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, मैं कह रहा हूँ उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वो आपको मिल जाते हैं। अच्छे बुक जैसे कि ऑल इन वन वगैरह, या फिर कोई क्वेश्चन बैंक हो गया, एडुकार्ट वगैरह के, तो उन सब में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं टॉपिक वाइज करके, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाता है। तो अल्टीमेटली जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो उसके बाद आप ये क्वेश्चन करने बैठते हो, तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है आपके लिए भी करना। तो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही चलो, ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है और इसको करना थोड़ा सा बेटर होता है, ठीक है। सैम्पल पेपर एट द एंड ही करेंगे, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से करना सैम्पल पेपर, क्वेश्चन वोश्चन नहीं लड़ते हैं, ये सब मत सोचना उतना, ठीक है। नाउ लास्ट थिंग, अब अक्टूबर जैसे कि है, तो अक्टूबर हमारा फेज़ 1 चल रहा था। अब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी कि अक्टूबर से कैसे पढ़े, काफ़ी बच्चे नहीं भी पढ़े होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो मैं आपको बता देता हूँ अक्टूबर का टारगेट क्या रहेगा। कुछ ही दिन बचे हैं, 8 दिन में कुत्ते की तरह मेहनत करनी होगी। 8 दिन में तुमको मिनिमम 30% सिलेबस निपटाना होगा, और ये ईजी वाला होगा, ईजी वाला सिलेबस है। अब तुम बोलोगे भैया 30% सिलेबस निपटा के 40% मार्क्स वेटेज कैसे हो रहा है, वो आप समझ जाओगे। आप ईजी चैप्टर्स करते जाओ, उनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। आपको वेटेज देखना है तो आप सीबीएसई के साइट पे जाके सिलेबस डाउनलोड कर लो, वहाँ आपको वेटेज दिख जाएगा। तो एक तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप अभी आपका जो स्टडी पैटर्न रहेगा वो MWF TTS ही रखो, मतलब कि मंडे वेडनेसडे फिजिक्स कर लिए और TTS पे अपना केमिस्ट्री कर लिए और बाकी सारे दिन मैथ्स कर लिए, अगर आप PCM के हो। इस हिसाब से आप जिस भी स्ट्रीम के हो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। नवंबर में फेज़ 2 चलेगा, जिसमें टारगेट थोड़ा बढ़ेगा। इसमें रेस्ट 50% सिलेबस करना है आपको, जो कि आपको 30% का मार्क्स देगा। ऑब्वियसली ये थोड़ा लो मार्क्स देने वाला वेटेज वाला पार्ट होगा और ये थोड़ा हाई लोड होगा। नवंबर जाते जाते आपको हर दिन पढ़ना होगा हर एक सब्जेक्ट को, यानी कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अगर 3 है तो तीनों के तीनों हर दिन पढ़ना पड़ेगा, 2-2 घंटे मिनिमम, 3-3 घंटे ऐसे करके। क्योंकि नवंबर में अगर आप 7 से 8 घंटे मिनिमम दिन के नहीं पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। हालांकि इस 10 दिन के लिए तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप लोग कोशिश करो कि आप लोग ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। नाउ दिसंबर की बात करिए अगर, तो इसमें आपका 20% सिलेबस आपका बचा हुआ जो आपको करना होगा और 30% मार्क्स। नाउ ये 20% सिलेबस इज गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स, जैसे मैथ्स में इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो गया, फिजिक्स में आपको थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाला थोड़ा टफ पार्ट उठा लो, ठीक है। केमिस्ट्री में थोड़ा ऑर्गेनिक वाला पार्ट उठा लो, है ना, या इनऑर्गेनिक उठा लो इस समय। तो ये वाला वो वाला पार्ट आपको करना है दिसंबर में। वो जो टफर पोर्शन जो कि जनरली लोग पहले करते हैं वो आप बाद में कर रहे होगे, और जो ईजीएस्ट पोर्शन जिसको लोग जनरली CF छोड़ देते हैं बेसिकली और जिस वजह से उनका मार्क्स घटता है, आप वो पहले कर रहे होगे। ये आपकी होनी चाहिए। देखो यार, ऑब्वियसली बात है दिसंबर में इतनी हाईएस्ट लोड हो जाएगी कि आप वीडियो उतना प्रेफर नहीं कर पाओगे, कोई बैच कोई कोचिंग स्कूल नहीं कर पाओगे। एट दैट टाइम आपको पूरी तरह से यूट्यूब पे ही होना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो भी बच्चों का मैनेज है स्कूल, जो भी बच्चों का कोचिंग मैनेज है कि अटेंडेंस का, वो कोई ऐसा सीन नहीं है। मेरे हिसाब से आप घर बैठ जाओ, दिन से रात लग जाओ, यूट्यूब पे दिन से रात पढ़ो। एट दिस टाइम सेल्फ स्टडी ही बचाएगी मेरे हिसाब से। वो प्लेटफॉर्म के टीचर्स, वो ऑनलाइन टीचर्स ही बचाएंगे। तो अभी के टाइम पे तो मैं तो अभी से सेल्फ स्टडी पे लग जाता अगर तुम्हारी जगह होता तो। बाकी आप अपने पेरेंट्स से बात करके जो भी आपको सही लगता है आप वो कर सकते हो, है ना। तो जाते जाते यही बता देता हूँ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ में आपको सारी चीज़ें समझाई कि आपको करना कैसे है। इतने काम मैं वीडियो को ही बताता नहीं हूँ, मेरे वीडियो का पिच थोड़ा हाई रहता है हमेशा, लेकिन आज मैं बहुत ही काम तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। और हाँ, 1200 लाइक्स का टारगेट है, वो कर देना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं तुमसे ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।